नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश लैब पे। देखिए दोस्तों, केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन 2025 को लेकर सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके साथ में साझा करूंगा। देखिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट केवीएस एनवीएस को लेकर आपका जो मोस्ट आज जो क्वेश्चन है कि भी इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसको लेकर ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। और अपन जो है बात करेंगे आपके पोस्ट वाइज केवीएस एनवीएस में कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन है और कहां तक आप फाइनली सेफ रहने वाले हो, इस चीज को लेकर भी डिस्कस कर लेंगे। आपका जो सबसे बड़ा डाउट है उसको क्लियर कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अपीयर इन एग्जामिनेशन यानी अटेंडेंस कितनी रही है, इसको लेकर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। देखिए, मैंने पहले जो है वो दोस्तों सीबीएसई में सॉरी केवीएस में जो है वो सबसे पहले आरटीआर लगाई थी, लेकिन केवीएस की तरफ से बोला गया कि हमारे पास जो है वो इस टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो सीबीएसई में मैंने आरटीआर लगाई टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर, कंप्लीटली पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप को लेकर, लेकिन सीबीएसई ने बोला कि मतलब हम जो है वो ये जानकारी साझा नहीं कर सकते, ये आपके लोक हित में नहीं है। लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल का मिसयूज करते हुए जो है वो ये चीज़ बोली, हालांकि वो कंप्लीटली पारदर्शिता रखना ही नहीं चाहते, ठीक है, वो अपने तरीके से ही काम करना चाहते हैं। अब ये फिर आरटीआई रिप्लाई किस संगठन की तरफ से आया है, तो देखिए दोस्तों, ये आपके जो है वो एनवीएस की तरफ से ऑफिशियल डेटा दिया गया है। ये आपके थोड़े दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन इसकी ऑफिशियली पुष्टि होने के बाद में जो है वो आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। देखिए, एनवीएस की तरफ से एनवीएस में जितनी पोस्ट है, आप देखिए दोस्तों, कुछ पोस्ट है जो केवीएस में अलग से है, बाकी लगभग पोस्ट जो है वो केवीएस और एनवीएस में जो है वो सिमिलर है। उनमें और जो फॉर्म है वो दोनों में जो है वो एक ही फॉर्म से दोनों संगठन में जो है वो आपके फॉर्म भरा गया था, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो टोटल जो एनवीएस की जो पोस्ट है और केवीएस में जो सिमिलर पोस्ट है, उनमें जो फॉर्म भरे गए हैं वो है दोस्तों आपके 9,16,042 के आसपास, ठीक है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें आरटीआई रिप्लाई में कितने कितने जो फॉर्म बताए गए, तो आप यहाँ पे देखोगे असिस्टेंट कमिश्नर में 821, ओनली फॉर 821, ठीक है। मतलब लगभग सारे कैंडिडेट आपके यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे की बात करें तो आपके इसमें बहुत हाई कंपटीशन है, यानी 2,10,998, यानी 2,11,000 के आसपास आपके टोटल फॉर्म भरे गए हैं। और इसमें आपको बता देता हूँ 13,000 प्लस कैंडिडेट आपके यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, ठीक है, यानी 13,500 के आसपास कैंडिडेट आपके यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। तो थोड़ा सा आपके लिए कंपटीशन वैसे भी कम ही हो जाता है। अगर हम लेब अटेंडेंट की बात करें 37,953, एमटीएस की बात करें 47,000 आपके यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। कंपटीशन यहाँ भी आपके हाई लेवल का रहेगा, क्योंकि पोस्ट आपके यहाँ पे थोड़ी सी कम है। इसी के साथ में पीजीटी बांग्ला की बात करें तो आपके यहाँ पे 856। और अगर हम बात करें बायोलॉजी, सबसे हाई कंपटीशन हम बोल सकते हैं, यानी काफ़ी हाई कंपटीशन पीजीटी बायो में, जो कि 50,000 के आसपास टोटल फॉर्म है। बायोटेक्नोलॉजी पीजीटी की बात करें एकदम कम फॉर्म है, सॉरी एकदम कम आपके फॉर्म है, कंपटीशन बहुत कम है, लगभग आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। केमिस्ट्री की बात करें 38,000, एक मीडियम लेवल का कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, और 10 गुना पास होंगे तो आप टेंशन ही मत लो। पीजीटी में वैसे भी आपके एग्जाम का लेवल काफ़ी हाई था, ठीक है, तो आपके कट ऑफ डाउन जाएगी, एक बार लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पीजीटी कॉमर्स की बात करें 27,000 के आसपास और 27,405 फॉर्म भरे गए। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस 9,613, भाई कंप्यूटर साइंस में बहुत कम कंपटीशन है। ये मान के चलिए आपके यहाँ पे लगभग 9,613 है, इसमें से मान के चलिए 8,000 से ज़्यादा एग्जामिनेशन देने नहीं गए हैं। और अगर हम बात कर लें टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पे जो है दोस्तों लगभग मान के चलिए टोटल पोस्ट यहाँ पे 300 के आसपास है, 312 टोटल पोस्ट है। तो कंप्यूटर साइंस वाले लगभग कैंडिडेट आपके यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले इकोनॉमिक्स की, तो 16,000 ही आपके यहाँ पे फॉर्म आए हैं, 16,215। तो इसमें भी कंपटीशन कम नहीं है, कम है, कम मार्क्स पे भी इसमें आपका जो है वो चयन हो जाएगा। पीजीटी इंग्लिश की बात करें 42,000, कंपटीशन थोड़ा हाई है। और ये जो गारो वाली जो लैंग्वेज वाली जो पोस्ट है पीजीटी की, सारे ही क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें ज्योग्राफी, कंपटीशन काफ़ी कम है, 19,083 फॉर्म है। यहाँ पे पीजीटी हिंदी की बात करें तो इसमें भी मीडियम लेवल का कंपटीशन है ओनली, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें कंपटीशन आपके थोड़ा सा डाउन ही रहता है, 23,283 टोटल फॉर्म पड़े हैं। पीजीटी मणिपुरी में लगभग कैंडिडेट आपके सारे के सारे क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें तो फॉर्म आपके हम यहाँ पे हाई बोलेंगे, यानी कंपटीशन मैथ्स में हाई है, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में लगभग आप मान सकते हो कि लगभग कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी मान के चलिए कि यहाँ पे नॉर्मल कम मार्क्स है तो भी आपका यहाँ पे चयन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपके 120 मार्क्स है तो भी आपका यहाँ पे चयन हो जाएगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें पीजीटी तमिल की, लगभग कैंडिडेट आपके यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। इसी के साथ में तेलुगु में लगभग क्वालिफाई हो जाएंगे। ये मान के चलिए इनमें जो कंपटीशन है ही नहीं बिल्कुल भी। और इसी के साथ में प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें 3,426, यानी कंपटीशन बहुत कम है इसमें भी। आर्ट वाली पोस्ट की बात करें तो पोस्ट काफ़ी ठीक ठाक है, तो यहाँ पे भी आपके कंपटीशन ना के बराबर है, बहुत कम कंपटीशन है। कंपटीशन वहाँ पे बोलते हैं जब आपके एक सीट पे कम से कम 20 से 30 कैंडिडेट जो है वेरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप मान के
मान के चलिए कि यहाँ पे आपके 1 से 2 कैंडिडेट या फिर 3 कैंडिडेट आईएएस जो है वो बैठ रहे हैं, तो कोई कंपटीशन नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें असामी में भी और बाकी जो बांग्ला है, बोडो है, इन सब में सारी क्वालीफाई हो जाएंगी। कंप्यूटर साइंस टीजीटी की बात करें तो 4000 फॉर्म है। भाई साहब आप सभी यहाँ पे जो है वो मान के चलिए लगभग कैंडिडेट क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि ओनली 4000 फॉर्म है। जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की है वो सारी क्वालीफाई हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस में कंपटीशन बहुत कम है इस बार। इंग्लिश की बात करें 13000 टीजीटी, तो लगभग कैंडिडेट ये मान के चलिए कि जो ठीक ठाक पढ़ने वाले कैंडिडेट है वो सारे क्वालीफाई हो जाएंगे। मान के चलिए 55 के आसपास भी जो क्वेश्चन सही है वो आराम से क्वालीफाई कर लेगा। बाकी गारो ये सारी जो गुजराती इन सब में जो है वो बहुत ही कम कंपटीशन आपके रहने वाला है, ना के बराबर सारे कैंडिडेट क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे कन्नड़ में भी कोई कंपटीशन नाम की चीज़ नहीं है। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें आपके, तो देखिए हिंदी टीजीटी हिंदी में 22,000 फॉर्म है। मीडियम लेवल से भी कम, हम बोल सकते हैं निम्न स्तर का कंपटीशन है 10 गुना कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पोस्ट टीजीटी में काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ में सबसे हाई की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे लाइब्रेरियन में आपके 40,000 फॉर्म आए हैं। तो भाई लाइब्रेरियन की कट ऑफ थोड़ी सी आपकी हाई रहने के चांसेस है। इसी के साथ में मलयालम, मणिपुरी इन सब में कंपटीशन कम है। अब देख लीजिए, अब आया है आपके धुरंधर मैथ्स, जिसमें कि 80,000 के आसपास आपके फॉर्म आए हैं टोटल, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम अलग बात करें तो म्यूजिक में भी आपके कंपटीशन बहुत ही कम है। आप देख लीजिए 1402 ही फॉर्म भरे गए हैं, 10 गुना बच्चे पास होंगे, 100 मार्क्स भी बन रहे हैं, तैयारी स्टार्ट रखें अपनी, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीजीटी की 23,000 फॉर्म आए हैं। मान के चलिए जिसके 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। नेक्स्ट संस्कृत है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस, तो साइंस में कंपटीशन थोड़ा ठीक ठाक रहने वाला है। 55 जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चन बन रहे हैं, वो जो है वो यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। इसी के साथ में स्पेशल एजुकेटर की बात करें 5,915 सारे कैंडिडेट क्वालीफाई हो जाएंगे, लगभग कैंडिडेट क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे बाकी और में कंपटीशन है नहीं, है वो एनवीएस में भरे गए हैं। तो ये आपके टोटल होते हैं दोस्तों 9,16,042। और इसी के साथ में अब हम बात कर लेते हैं केवीएस की जो पोस्ट बाकी बची रह गई है, जैसे कि स्टेनो है, वाइस प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है, एएसओ है, एसएससी है, और पीआरटी जिसमें आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। तो आप ये लगा लीजिए टोटल रजिस्ट्रेशन दोस्तों हुए थे 12,90,000 के आसपास आपके लास्ट डेट तक। तो बाकी अगर हम बात करें 3,26,000 के आसपास आपके टोटल जो है वो फॉर्म बचते हैं। और वो आपके अगर हम बात करें तो 2.5 लाख के आसपास आपके पीआरटी में फॉर्म आए हैं, और बाकी जो बच गए वो आपके जो है अदर जो पोस्ट है उनमें जो है वो भरे गए हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए दोस्तों पीआरटी में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कंपटीशन या कट ऑफ जो है वो टीयर 1 की थोड़ी सी हाई रहेगी। बाकी टीजीटी और फिर पीजीटी, ठीक है, यानी पीजीटी में सबसे कम, फिर टीजीटी और फिर पीआरटी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके टीजीटी में पोस्ट काफ़ी अच्छी है, ठीक है, यानी पोस्ट ज़्यादा है, फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चांसेस आपके ज़्यादा बन जाते हैं। पीआरटी में वैकेंसी ज़्यादा है और इसमें थोड़ा सा जो है वो हम बोलें कि फॉर्म भी ज़्यादा है, तो आपके मीडियम लेवल का कंपटीशन है। यानी मान के चलिए जो 60 प्लस है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है, 60 प्लस जिनके क्वेश्चन है। पीजीटी की बात करूं तो आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों पीजीटी में आपके जो है वो एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा था, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो इसकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग सबसे कम रहेगी, ठीक है। यानी आपके यहाँ पे किसी किसी लैंग्वेज बात करें हम किसी किसी सब्जेक्ट की, तो आपके 50 क्वेश्चन यानी 150 मार्क्स प्लस पे भी आपके यहाँ पे चांसेस बनते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।